डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो आपसे हम देश से संबंधित पूछेंगे। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस ने आज जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, ये सरकार महंगाई कम क्यों नहीं कर पा रही? सरकार जानबूझ के गरीब, इनकी नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये नीति है कि हिंदुस्तान की जनता को गरीब बना दो। मोदी जी के आने के पहले इस देश में करीब 40%, 40 करोड़ के करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 7 वर्ष हुए मोदी जी के कार्यकाल में 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। इनका सोच हिटलर के पथ चिन्हों पर चलना है। अगर व्यक्ति को मजबूत कर देंगे, किसान मजबूत हो जाएगा, मजदूर कमाने लगेगा, संपन्न हो जाएगा, तो शिक्षा में मजबूत होगा, तो कम से कम सरकार जो गड़बड़ कर रही है उसको समझ जाएगा। इसलिए न तो शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ने दो, न जेबें, लोगों की जेबें खाली कर दो तो लोग केवल पेट के लिए तरसते रहें, भूख के लिए। इसीलिए परेशान रहें। सरकार की बदमाशियों के लिए कि जो एक रणनीति के तहत ये साजिश चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की अगर बात करते हैं तो लगातार बीजेपी आप ही की पार्टी पे सवाल उठाती है कि नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। अब जब नेता तय करने की चर्चा हो रही तो फैसले नहीं हो पा रहे। तो आज कौन सा दिक्कत है? नेता है नहीं, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व तो सब काम कर रहे हैं। उनको अपने भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी से के अनुसार उनके आदेश से पालन करेंगे। हम लोग स्वयं अपने हिसाब से काम करेंगे। उनको कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है अपना देखें नहीं, जो नौजूतम बाजार चल रहा है उसको देखें। हमारे सोचने की कांग्रेस की चिंता करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपनी किसकी लापरवाही? पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है, और इसलिए लापरवाही है कि नवीन जेल बन गई, छोटे मोटे काम होना है और उसमें एजेंसी फिक्स हो गई थी, लेकिन कमीशन खोरी के राजनेताओं की कमीशन खोरी के चक्कर में एजेंसी काम छोड़ के भाग गई। इसलिए वो वर्षों जो 10 वर्ष पहले उस जेल को शिफ्ट होना था, अधिकारी लिख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कह रहा है कि जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं है। उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को कमीशन खोरी करने का है। वो एकमात्र अगर दोषी है तो सरकार पूरी तरह से दोषी है। विश्वास सारंग का पूछे क्या? विश्वास सारंग ने जो नेहरू जी को लेकर बोला है, क्या कहेंगे उस पर? क्या लगता है आपको? विश्वास सारंग की मानसिकता पर हमें दया आती है। जो व्यक्ति 60 वर्ष पूर्व चला गया और जिसने आज़ादी में वर्षों जेल में रहा, जिसने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया, जो योजना बनाई, वो आज योजना की बदौलत इस मुल्क में संपन्नता आई है, तरक्की आई है। और वो आज जो राजनेता के रूप में मंत्री बैठे हुए हैं, जो नेहरू जी की देन है, आज़ादी लाने में बोलने की आज़ादी, आज उनकी को जो अधिकार मिला है वो नेहरू जी के मेहनत से, नेहरू जी की तपस्या से, उनके संघर्ष से आज विश्वास सारंग को मिला है। और मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि इस तरह के बड़पोलापन से बचें, अपने पिताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। जो तो उनके फादर का जिस तरह का व्यक्तित्व था, जिस तरह वो बोलते थे माननीय स्वर्गीय विश्वास सारंग जी, उनका भी थोड़ा बहुत अनुसरण करें, ये मैं उनको सलाह देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।